गाइस आइए जानते हैं प्रोनाउन के बारे में। कुछ टाइप और उनके कैटेगराइज किया गया है, जिनमें से एक था हमारा इंट्रोगेटिव, जो कि आपने पहले से पढ़ा हुआ है। कैसे पढ़ा हुआ है? मैंने हुआ है आपके लिए WH फैमिली की एक वीडियो अपलोड की है, आपने पढ़ी हुई है। ये क्या होता है? प्रोनाउन जो एक सवाल के तौर पे पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है जो एक सवाल की फॉर्म में होती हैं। सवाल पूछा जा रहा है बार बार। क्या पूछा जा रहा है? जैसे प्रश्न पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। प्रोनाउन के फॉर्म में वीडियो में शुरू में बताया था कि जो प्रोनाउन हो जो मतलब कि डिफाइन, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पूछा है कि हु, आप कौन हैं। अगर हु की जगह किसी नाम को ले आते हैं तो वहाँ पर वो नाउन हो जाता है। किसी का नाम लिख के आते हैं तो वो नाउन हो जाता है। वो नाउन की जगह आ जाता है। क्या आ जाता है? नाउन की जगह आ जाता है। ऐसे ही हमारे और वर्ड्स हैं, होम, ठीक है, होम का इस्तेमाल, वो सारी चीज़ें मैंने WH फैमिली के वीडियो में बता रखी है। आप लिंक दे दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। होम कब होगा? जब ऑब्जेक्ट में होगा। कब होगा? जब ऑब्जेक्ट में होगा। जहाँ पर जिसके बारे में बात हो रही है वो क्या हो जाएगा? वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा होगा, ऑब्जेक्ट होगा वहाँ पे। होम एवर, विच एवर, वॉट एवर, जो भी, वेवर, विच, हुम एवर, विच एवर, वॉट एवर, जो भी। जैसे विच एवर का कम इस्तेमाल होते ही वो होम इस्तेमाल हो, तो हु, होम, विच, वॉट ये ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में। क्लियर है सभी को? यहाँ तक सभी को? आपको लिंक दे दिया है, जाके आप देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि हु, होम कब होगा? जब ऑब्जेक्ट भी होगा, जहाँ पर जिसके बारे में बात किए जा रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होगा ना, ऑब्जेक्ट होगा ना वहाँ पे। जैसे वहाँ पे क्या हो जाएगा? होम ईवर हो जाएगा, विच ईवर हो जाएगा, वॉट ईवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होम ईवर हो जाएगा, विच ईवर हो जाएगा, वॉट ईवर हो जाएगा। इसका इस्तेमाल कम होता है। ज़्यादा इस्तेमाल किसका होता है? विच का, हु का, होम का, इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। किसमें इस्तेमाल होता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में इस्तेमाल होता है। किसमें होता है? इंट्रोगेटिव में होता है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? हाँ बिल्कुल क्लियर है। आगे बता दीजिए मैम। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्या? थर्ड वाला पॉइंट है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसका मतलब क्या होता है? बड़ा ही आसान है, बड़े मज़ेदार है। जैसे फॉर एग्जांपल दिस, ठीक है, यहाँ पे दिया है दिस, डैट, दिस, दोस, सच। और एग्जाम्पल के देख लेते हैं क्या होता है यहाँ पे। सच, ये हमारे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। आपको पढ़ा चुकी हूँ मैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए दिस इज माई कैट, ठीक है। डैडी हो रहा है किसी भी ऐसे चीज़ के लिए जो हमारे सामने रखी हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे सामने रखी हुई है या पास में रखा हुआ है, ठीक है, तब कहेंगे। इस तरह की बात ये होता है हमारा। जैसे फॉर एग्जांपल दिस, अब कोई ऐसी चीज़ है जो दूर रखी है, वहाँ पे वहाँ के लिए क्या है? जैसे कोई सामने, मान लीजिए मेरे पास कोई चीज़ है, दिस इज़ माई बुक, ठीक है, मेरे पास है तो दिस इज़ माई बुक होगा। जैसे कोई चीज़ दूर रखी है, दिस इज़ अ चेयर, तो दूर रखने के लिए दैट इज़ द चेयर। जैसे किसी चीज़ को दूर रखा जाए उसके लिए दैट का इस्तेमाल होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? इसी तरह से दीज का और दोस्त का भी इस्तेमाल होता है। अब मान लीजिए दीज एंड दोज, ठीक है, दीज एंड दोज हो गए। एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए, जैसे एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए हमारा क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। दीज का प्लूरल होगा हमारा क्या हो जाएगा? डैट होगा। दीज का प्लूरल क्या हो, तरह से हमारा क्या हो जाएगा? दीज एंड दोज हो जाएगा।
एक से ज़्यादा चीज़ हो हमारी प्लूरल में है तो हमारी क्या हो जाएगी, दीज का प्लूरल होता है हमारा डैड। क्लियर हो गया यहाँ तक। एक से ज़्यादा चीज़ होगी और पास में रखी होगी, ठीक है, जो हमारे पास में रखी होगी तो दीज और दीज का इस्तेमाल होगा अगर एक से ज़्यादा चीज़ होती है और दूर रखी होती है, ठीक है, और दूर रखी होती है उसके लिए हमारा क्या यूज़ हो जाएगा, दूज यूज़ हो जाएगा का इस्तेमाल होगा। जैसे सच, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा क्या है, सच भी इस्तेमाल होगा। ऐसे होगा ये हमारी बस मतलब दीज आर अगली ये बस सूरत है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दीज हो जाएगा। दीज आर अगली, यहाँ पे ये बस सूरत है, दीज पास में रखी हुई चीज़ से मतलब कि पास में रखी एक से ज़्यादा चीज़ है, ठीक है, एक से ज़्यादा चीज़ है तो हमारे क्या हो जाएगी, दीज का यूज़ हो जाएगा। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट देख लीजिए, दीज आर ब्यूटीफुल, यहाँ पे देखिए दोज आर ब्यूटीफुल फ्लावर। कोई दूर है, फूल है, ठीक है, फूल रखे तो पा रहे, जैसे दूर रखा हुआ फ्लावर है, देख तो पा रहे लेकिन दूर है। जो दूर होती हैं पास नहीं होते हैं वो प्लूरल तो हैं, वो प्लूरल तो होते हैं तो दोस्त के लिए होगा हमारा, दोस्त के लिए हमारा क्या हो जाएगा, दोज होगा। ये मेरी कैट है। एक बात बताओ, दिस की आवाज़ ये में निकलती है कि नहीं निकलती है, हाँ निकलती है। डैड की आवाज़ ये से निकलती है, दिस की आवाज़, ठीक है, आवाज़ इन से निकलती है, किससे निकलती है, इन से निकलती है। दीज की आवाज़ कैसे निकलती है, दीज की आवाज़ कैसे निकलती है, उनसे निकलती है, ठीक है। मान लीजिए बात ये है कि हमारी फॉर एग्जाम्पल सच वॉज दिस द थिंकिंग, ऐसे उसकी थिंकिंग थी, कैसे उसकी थिंकिंग थी। अब ध्यान से देखो, दीज यहाँ पर किसी, यहाँ पे जो दीज था हमारा, किसी का नाम आता है तो दीज आर अगली हो जाएगा उसका। जैसे दीज आर अगली हो जाएगी, क्या हो जाएगा, किसी का नाम आता है दीज आर अगली हो जाएगा, उसका नाम बताते हैं तो वो अगली है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम बताया तो वो अगली हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट हम अगर इसी का देखते हैं तो दोज आर द ब्यूटीफुल फ्लावर हो जाएगा, तो ले सकते थे, ठीक है। जैसे गुलाब हो गया, चमेली हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट हम देख लेते हैं, दिस इज़ माई कैट, दिस इज़ माई, ये मतलब ये कैट का नाम आता है। यहाँ पे दिस के लिए हम कैट का नाम भी ले सकते थे, ठीक है। जैसे कैट का नाम कोई भी लिख लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई भी नाम लीजिए, लिज्मा नाम रख देते हैं, मेरी कैट का नाम लिज्मा है। मान लीजिए दिस इज़ माई कैट, मतलब कि लिज्मा इज़ माई कैट, लिज्मा इज़ माई कैट। यहाँ पे किसी का नाम मतलब कैट का नाम इसी कैट का नाम दे देते हैं। दिस इज़ माई मतलब लिज्मा इज़ माई कैट, इस तरीके से हो जाता है। यहाँ पर कि मतलब यहाँ की नाम, किसी का नाम का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे कि किसी के नाम की जगह क्या यूज़ हो रहा है, दिस यूज़ हो रहा है, दोज यूज़ हो रहा है और दीज यूज़ हो रहा है और दिस यूज़ हो रहा है। इसलिए हमें यहाँ पे किसी का नाम ना लेना पड़े, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगी, हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। क्लियर है सभी को यहाँ तक? हाँ क्लियर हो चुका है गाइस, क्लियर हो रहा है ना आप सभी को। प्रोनाउन की जगह हम क्या कर रहे हैं, किसी के नाम की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, दिस, डैड, दीज और दोस्त का यूज़ मतलब कि इस्तेमाल करें, इसीलिए हमारा क्या हो जाता है, हमारा प्रोनाउन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। आपने आई का मतलब पढ़ा है ना, जहाँ पर मैं या मेरा हो जाता है, जहाँ पर मैं और मेरा हो जाता है वो हमारे क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा, वो हमारा प्रोनाउन हो जाएगा ना। जहाँ पे मैं हो गया, मेरा हो गया, ठीक है, वो भी है, वो भी हमारा क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, वो भी हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। मेरा खुद के लिए हम सेल्फ यूज़ करेंगे, किसके लिए, अपने लिए सेल्फ का यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे तो वो स्वयं कहलाएगा। स्वयं किया जा रहा है, अपने लिए खुद के लिए किए जा रहे हैं
तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, माई सेल्फ हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल माई सेल्फ का इस्तेमाल किए जा रहा है तो मेरा वहीं से मेरा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मेरा बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल माई सेल्फ, ठीक है, माई सेल्फ खुद का है। बहुत बार हम ऐसा हम कहते हैं, सेल्फ का यूज़ करेंगे, ठीक है, सेल्फ का इस्तेमाल कर, जैसे मेरा वही है, मेरा बन जाएगा। जैसे माई सेल्फ, ठीक है, खुद का। बहुत बार हम ऐसा कर भी चुके हैं और कह भी चुके हैं। अरे ये सारे छोड़ो ना, हम बचपन में सेल्फ ऐसा नहीं लिखा आपने कि बचपन में माई सेल्फ का, जैसे मेरा खुद का, मेरे खुद के बारे में, ठीक है, मेरे खुद के बारे में बात हो रही है। आई डू इट माई सेल्फ, मैं ये खुद करती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल बचपन में हम लोग बोलते थे ये सारी चीज़ें ना, ये जो खुद वर्ड होता है कभी कभी आते हैं, समझ लेना कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। बहुत ही आसान है। जैसे फॉर एग्जाम्पल माई सेल्फ, मेरा खुद का, हिम सेल्फ, ठीक है, लड़का है या उसका है, ठीक है, खुद का। यहाँ पे हर सेल्फ लड़की है, ठीक है, उसका खुद का। योर सेल्फ, तुम्हारा खुद का, ठीक है। देम सेल्फ, उसका खुद का। आवर सेल्फ, हमारा खुद का। इट्स सेल्फ, जो ऐसी चीज़ें जो जिसका कोई मतलब कि जेंडर ही ना हो, जिसका कोई जेंडर नहीं होता है, उसके लिए होता है, ठीक है। और यहाँ पे योर सेल्फ्स, खुद का, मतलब यहाँ पे सभी को क्लियर हो चुका है ना, ठीक है। यहाँ पे योर सेल्फ ये क्या होता है, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल देम सेल्फ हो गया, यहाँ पे हो जाएगा आवर सेल्फ हो गया, इट्स सेल्फ हो गया, योर सेल्फ्स हो गया, देम सेल्फ हो गया, और यहाँ पे देम सेल्फ हो गया, आवर सेल्फ हो गया। ये क्या होता है, इसका क्या मतलब, इसका बता दीजिए ना। बहुत ही पुराने टाइम में, जैसे बहुत पुराने टाइम में क्या होता था, जैसे क्या होता है, लड़ाई चल रही होती है। लड़ाई ये है, जैसे मैंने आपसे कहा तुम, सिंगुलर भी होता है, जैसे तुम सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। और बहुत लोग ऐसे सेल्फ, जो ऐसी चीज़ होती है जिसका कोई जेंडर ना हो, उसका खुद का है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा योर सेल्फ हो जाएगा, देम सेल्फ हो यहाँ पे हो जाएगा देम सेल्फ हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 बार मैंने यहाँ रिपीट कर दिया है। यहाँ पे हो जाएगा देम सेल्फ, अवर सेल्फ हो जाएगा। ये क्या है, इसका बता दीजिए ना। बहुत ही मान लीजिए बहुत पुराने टाइम से लड़ाई चल रही थी, ठीक है। लड़ाई ये है, जैसे मैंने आपसे ये कहा तुम सिंगुलर भी हो और तुम प्लूरल भी हो, ऐसे होता है। मैं बता देती हूँ, अगर मैं आपसे अकेले, जैसे अकेले व्यक्ति से बात करूँ, तब भी मैं तुम, जो मैं हूँ तुम करके बात करूँगी, जो मैं हूँ तुम करके बात करूँगी। अगर आप 1000 सिंगुलर पॉसिबल नहीं है गाइस, कोई सिंगुलर के साथ प्लूरल भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जो चीज़ हमेशा क्या होती है, प्लूरल ही रहती है, ठीक है। जब आप एक से बात करते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, योर सेल्फ बन जाता है, मतलब कि तुम्हारा खुद का। एक से ज़्यादा के सामने वाले से बात कर रहे हो या एक से ज़्यादा है तो वो हमारा क्या बन जाता है, योर सेल्फ हो जाता है। क्लियर हो गया सभी को, ठीक है कि नहीं। ऐसे ही हमारा क्या हो जाता है, देम सेल्फ हो जाता है, ये अवर सेल्फ बन जाता है। मान लीजिए देम सेल्फ और अवर सेल्फ की लड़ाई चल रही है। कुछ टाइम पहले में क्या होता था कि सेल्फ, मतलब जो सेल्फ था वो कुछ नहीं था, क्या यूज़ होता था हमारा, देम सेल्फ ही यूज़ किया जाता था, ठीक है। लेकिन अब ये माना गया है कि दे, मतलब जो हमारा दे होता है, दे का इस्तेमाल हम सिंगुलर में करते थे। दे का इस्तेमाल हम क्या करते थे, सिंगुलर के तौर पर कभी कभी कर लेते थे। ये बता रही हूँ कि देम सेल्फ जो हमारा होता है, ये देम सेल्फ कहाँ से आया है, ये आवर सेल्फ कहाँ से आया है। अब ये बताइए कि देम सेल्फ कहाँ से आया, आवर सेल्फ कहाँ से आया। अब आवर सेल्फ की बात तो हो रही है, तो हमारा खुद का बहुत सारे ग्रुप होते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे ग्रुप हो तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अवर सेल्फ हो जाता, क्या हो जाएगा हमारा, अवर सेल्फ हो जाएगा। ये अवर सेल्फ जो ऐसी चीज़ होती है जिसका कोई जेंडर
ना हो, उसका खुद का है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा योर सेल्फ हो जाएगा, देम सेल्फ हो यहाँ पे हो जाएगा देम सेल्फ हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 बार मैंने यहाँ रिपीट कर दिया है। यहाँ पे हो जाएगा देम सेल्फ, अवर सेल्फ हो जाएगा। ये क्या है इसका बता दीजिए ना। बहुत ही मान लीजिए बहुत पुराने टाइम से लड़ाई चल रही थी, ठीक है। लड़ाई ये है, जैसे मैंने आपसे ये कहा तुम सिंगुलर भी हो और तुम प्लूरल भी हो, ऐसे होता है। मैं बता देती हूँ, अगर मैं आपसे अकेले, जैसे अकेले व्यक्ति से बात करूँ, तब भी मैं तुम, जो मैं हूँ तुम करके बात करूँगी, जो मैं हूँ तुम करके बात करूँगी। अगर आप 1000 व्यक्ति हैं के सामने हो, तब भी मैं तुम कहकर ही बात करूँगी। इसलिए लोग कहते हैं कि यू हमारा सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है भाई सिंगुलर पॉसिबल नहीं है गाइस। कोई सिंगुलर के साथ प्लूरल भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जो चीज़ें प्लूरल की जाती है, जैसे मान लीजिए जब आप एक के बात करते हैं, मतलब एक से बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा योर सेल्फ हो जाएगा, ठीक है। योर सेल्फ हो जाता है तुम्हारा खुद। नेक्स्ट हमारा क्या होता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या बताना चाह रहा है, हमारा रिलेशन बता रहा है, ठीक है, हमारे संबंध बता रहा है। और ये क्या करना है, जोड़ने का काम कर रहा है। बहुत सारे हमारे जो केसेस पढ़े हुए हैं, हमने कनेक्टेड पढ़े हुए हैं, ठीक है। ये वही तो है जो मतलब और कुछ भी तो नहीं है भाई। सेंटेंस आपस में क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। चलिए इसका देख लेते हैं। यूज टू द कनेक्ट अदर कॉजेज और द फ्रेजेज। अब यहाँ पे इसके देख लेते हैं क्या क्या मतलब इसके अंदर आते हैं जो जोड़ने का काम करता है। हु आता है, हुम आता है, विच आता है, हु एवर आता है, ठीक है, हुम एवर आता है, विच एवर आता है, और डैट का इस्तेमाल यूज़ किया जाता है कि ये जोड़ने का काम करता है। क्या करता है, जोड़ने का काम करता है सारे, ठीक है। किसको जोड़ने का काम करता है, सेंटेंस के बारे में बताया, तो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि एक सेंटेंस ऐसा चल रहा है जो डैट का यूज़ कर रहा है। क्या कर रहा है, डैट का यूज़ कर रहा है। वो किसको कर रहा है, वो जोड़ने का काम कर रहा है भाई। वहाँ क्या कर रहा है उसका, वो हमारा क्या कर प्रोनाउन कर रहा है, मतलब डैट का यूज़ कर रहा है, वो प्रोनाउन का काम कर रहा है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, वो प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कनेक्टेड का काम करता है। कौन करता है, डैट काम करता है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझ लेते हैं गाइस। देखते हैं एग्जाम्पल इसके क्या है, इसके एग्जाम्पल से हम अच्छे से इसको समझ लेते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं क्या लिखा है। द पर्सन, एक व्यक्ति, आगे लिखा है वॉन द रेस, ट्रेंड हार्ड। देखिए यहाँ पे लिखा है इसके अंदर जो वॉन है उसके अंदर वॉन का इसको आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, इसको आपस में जोड़ने का होता है कि ये किस तरह का प्रोनाउन होता है। ये किस तरह का प्रोनाउन होता है, ये हमारा होता है कनेक्टेड, मतलब कनेक्ट करने वाला होता है, जिसको इसको जोड़ने का काम करता है, ठीक है। इसीलिए धब्बा लग जाना, जैसे कि मैंने कोई शर्ट खरीदी थी, वहाँ पे क्या हो जाता है, उस पर धब्बा लग जाता है। तो मैंने कल खरीदी थी, उस पर क्या लग गया, धब्बा लग गया, ठीक है। उस पर क्या लग गया, धब्बा लग जाता है वहाँ पे। शर्ट का आपस में जो मतलब कनेक्टेड था, किससे किया गया था, डैड से किया गया था। किससे किया गया था, डैड से किया गया। जो कनेक्टेड हमारा किसका था, इसे डैड से किया गया था। कनेक्टेड इसका हमारा डैड से किया गया था। ये हमारा क्या प्रोनाउन होता है, क्या होता है, ये प्रोनाउन था। कनेक्ट भी था, एक रिश्ता कराने वाला। किससे, एक रिश्ता कराने वाला। कौन था, प्रोनाउन था, रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं द शर्ट डैट आई बॉथ यस्टरडे से। यहाँ पे ये बोला है कि बता रहा है, यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे जैसे धब्बा लग जाना जो मैंने कल ख़रीदा था। जो कोई मैंने एक शर्ट खरीदी थी तो उस पर क्या लग जाए, धब्बा लग जाए। उस पर धब्बा लग गया है। शर्ट का जैसे आपस में जो कनेक्ट था, ठीक है, किसने किया, डैट ने किया। जो कनेक्टेड किसने किया, डैट ने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। कनेक्ट भी था, एक रिश्ता मतलब कि कराने वाला। कौन है, वो प्रोनाउन होता है, वो होता है रिलेटिव प्रोनाउन होता है। नेक्स्ट हम इसी तरीके से देख लेते हैं दाल विच वी ईट द एटलीस्ट ट्विस अ वीक इज़ माई फेवरेट। यहाँ पे देख लेते हैं
वीक इज़ माई फेवरेट, जो हफ्ते में एक या दो बार आप सभी लोग खाते होंगे। दाल तो आप एक हफ्ते में तो खाते ही होंगे। जो क्या था हमारा यहाँ पे देखिए, विच हमारा जो ये वर्ड है ये क्या कर रहा था, जोड़ने का काम कर रहा था। किसको जोड़ने का काम कर रहा था, इन दोनों सेंटेंस को, दोनों वर्ड्स को जोड़ने का काम कर रहा था। ठीक है, इसलिए हमारे ये हम क्या हो जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ठीक है, बस याद ये रखना है कि अगर प्रोनाउन में ये जो WH फैमिली टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं, WH फैमिली यूज़ हो रही होती है, जो कनेक्ट भी मतलब कनेक्ट की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कनेक्टेड कर रहे हैं, जो इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। सब कुछ क्लियर हो गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये प्रोनाउन क्यों हैं, ये मतलब ये प्रोनाउन क्यों है, कैसे कैसे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ठीक है, कनेक्टेड हो रहे हैं। आइए अब इसको देखते हैं, नेक्स्ट हम इसका समझ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या होता है, हमारा प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, इसके बारे में हम समझ लेना। जो कंफर्म नहीं है कि कितना है, कितने हैं, वो हमारे क्या होते हैं, प्रोनाउन हो। जब किसी चीज़ को नहीं बता पाते हैं तो वो हमारे क्या हो जाता है, वो इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। जैसे हम सबको शामिल कर लेते हैं, यहाँ पे किसी ऐसे बोल देते हैं, किसी का मतलब कि नाम नहीं लेते हैं, वहाँ नाउन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो क्या कहलाएगा, हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, जब मैंने ये वीडियो शुरू में बनाई थी या मैंने आपको बताई थी, तब मैंने आपको प्रोनाउन की डेफिनेशन समझाते हुए, एग्जांपल देते हुए आपको बताया था। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑल का एक मतलब कि एग्जांपल दिया हुआ था, वही प्रोनाउन हमारा था, इंडेफिनिट प्रोनाउन था। इसके नाम से ही पकड़ लोगे कि ये कौन सा प्रोनाउन है। ठीक है, इसको जैसे कि ऑल, जैसे फॉर एग्जांपल ऑल हमारे लिखे, सबसे पहला ऑल 1000 लोग आ गया। जैसे मान लीजिए ऑल क्या होगा, एक एग्जांपल देख लेते हैं, ऑल क्या होगा, जैसे 1000 लोग आ गए। ठीक है, या 10,000 लोग आ गए, या लाखों में लोग आ गए, करोड़ों में लोग आ गए, सभी को हम क्या बोलेंगे, ऑल बोलेंगे। जैसे ठीक है, क्या नाम देंगे, हम सबको ऑल का नाम देंगे। तो आप अपनी बात कह ही ना पाते, नाम लेते। अगर नाम लेते रह जाते तो आप नाम ही लेते रह जाते, किसी का नाम ही नहीं बता पाते। इसलिए हमें इस प्रोनाउन का यूज़ करना पड़ा। ठीक है, इसीलिए इसको इतनी वैल्यू दी गई है। किसको वैल्यू दी गई, इंडेफिनिट को वैल्यू दी गई। ये प्रोनाउन का ये रूल होता है। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ऑल का इस्तेमाल हम करते हैं सभी केस में। ठीक है, सभी के केस में हम करते हैं। जब हमने एनीथिंग का यूज़ किया, ठीक है, यानी हम उस चीज़ का नाम नहीं लेते, कोई भी चीज़ हम यहाँ पर कह देते हैं। इसी तरीके से एनी से ही बनता है क्या, हमारा एनीवन बनता है। किसी एक के बारे में बात हो रही है, क्योंकि एनीथिंग अभी मैंने आपको बताया और यूज़ भी करके दिखाया है। उसी तरीके से हमारा क्या होगा, इच हो जाएगा। इच का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देख लिए, प्रति या हर का यूज़ होता है। इच का मतलब क्या होता है, या प्रति या हर का यूज़ होता है। ऐसे हमारे किसके लिए हम कर रहे हैं और कितने चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। नेक्स्ट थिंक एवरीथिंग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एवरीथिंग हमारा कहाँ गया, एवरीथिंग, ये हमारा एवरीथिंग हो जाएगा। उसी तरीके से हमारा फ्यू हो जाएगा। ठीक है, मैनी हो जाए, नोबडी हो जाएगा, नॉन हो जाएगा और सम हो जाएगा। जैसे फ्यू हमारा क्या हो गया, जैसे कुछ, मतलब कुछ, मैंने कहा, केसेस में कुछ लड़के हैं। ठीक है, फ्यू हमारा कुछ लड़के हैं। अब उन कुछ को बताने के लिए कुछ का नाम क्या था, यहाँ पर मैं चुपचाप दूसरे रास्ते से ऐसे वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है जो कंफर्म नहीं होता है कि कितने हैं या कितने हैं हमारे, इसलिए हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, एवरीथिंग हो जाएगा। एवरीथिंग यहाँ पे क्या हो जाता है, मान लीजिए, ठीक है, एवरीथिंग हो गया, यहाँ पे फ्यू हो गया, ठीक है, एनीथिंग में एवरीथिंग हो गया, ठीक है, एवरीबडी हो गया, फ्यू हो गया, मैनी हो गया, नोबडी हो गया, नॉन हो गया और सम हो गया। इसी तरीके से हमें यूज़ करना होता है। फ्यू कुछ, मतलब कुछ, मैंने कहा नहीं क्लियर, मतलब कि केस में कुछ लड़के थे, क्या थे, कुछ लड़की थी। अब उन कुछ को बताने के लिए कुछ का नाम लेना पड़ता है। यहाँ पे मैं चुपचाप से क्या करूँगी, धीरे से रास्ता पकड़ के और यहाँ से निकल जाऊँगी। तो जो कुछ था ना, मेरा
काम आपस में कर मतलब कि आसान कर दिया। ये कुछ नाम लेके मैंने क्या किया, मेरा काम आसान कर दिया है। नाम बताने पड़ते भाई, वहाँ मुझे रुकना पड़ता, मुझे कुछ टाइम देना पड़ता, इसलिए मैंने वहाँ पे फ्यू लगा के बोल के मैंने अपना काम आसान किया। ये हमारा क्या हो जाएगा, इंडिफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। ऐसे ही मैनी का भी यूज़ हम करते हैं, ठीक है। मैनी का मतलब कई, देख रहे हो ना, कई माइंड नहीं किया मैंने जाते हैं, नाम नहीं बताया जाता है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाएंगे, ठीक है। जैसे नोबडी, जैसे यहाँ पे हो जाएगा आपका नोबडी, मतलब यहाँ पर भी हमने नाम नहीं लिया है, मैंने क्या बोला, नोबडी बोल दिया, ठीक है। हमें यहाँ पे एडवाइस देना नहीं पड़ा, हमें नोबडी बोल के साइड हो गए। यहाँ भी इसी तरीके से नर हो जाए, जैसे सम हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे सम हो जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हो गया सम हो गया, नोबडी हो गया, ये सारे हमारे समथिंग हो गया, ठीक है, एवरीथिंग को, इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। और गाइज यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे ख़त्म हो गए हमारे प्रोनाउन। तो हमने क्या पढ़ा है इस वीडियो में, जो आपको, ठीक है, बता दूँ, प्रोनाउन को अच्छे से समझा दिया मैंने, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आपको बता दी, अलग अलग तरीक़ों से मैंने आपको इसको समझा दिया। उसके बाद हमने आपको टाइप्स बताया, जिसमें हमने सबसे पहले प्रोनाउन को सीखा, उसके केसेस को देखा, प्रोनाउन को सीखा, उसके केसेस को देखा, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है, रिलेटिव क्या होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया ये बहुत सारी बातें जो हमने देखा, हमने उसकी प्रैक्टिस भी की, और हमने बहुत सारे प्रोनाउन के टाइप्स को भी पढ़ा, उसको समझा, सीखा, ठीक है। इसी तरीके से हमें क्या करना पड़े, इसको देखा, उसको समझा, हमने इसको ख़त्म कर दिया। क्या किया हमने, अब इसको ख़त्म कर दिया, यहाँ पे हमारा फिनिश हो जाता है। इसकी प्रैक्टिस भी बहुत सारी हमने किया इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से इसको फिर से आप समझ लीजिएगा, ताकि आप उस चीज़ को अच्छे से समझ जाएं। तो ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिएगा। ओके।